औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 गुड बाय मिस्टर चिप्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम मिस्टर चिप्स की ज़रा समरी देख लेते हैं चैप्टर नंबर 2 की कि समरी में हमें क्या बताया गया है। ब्रुकफील्ड वाज एन ओल्ड फाउंडेशन। ब्रुकफील्ड एक कदीम इदारा था। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द रेन ऑफ एलिज़ाबेथ एज अ ग्रामर स्कूल। ये क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में एक ग्रामर स्कूल के तौर पर कायम किया गया। इट्स मेन स्ट्रक्चर वाज रीबिल्ट इन द रेन ऑफ जॉर्ज द फर्स्ट। इसका बुनियादी ढांचा जॉर्ज अव्वल के ज़माने में दोबारा तामीर किया गया। वेदरबाय द हेडमास्टर केम इन 1840। वेदरबाई जो कि हेडमास्टर था स्कूल का, वो 1940 में आया। हेडमास्टर वेदरबाय 1940 में आया। ही रिस्टोर्ड इट्स पोजीशन। उसने इसका खोया हुआ मकाम बहाल किया। बट लेटर इट रिमेन्ड ओनली एन ऑर्डिनरी स्कूल। लेकिन बाद में उसकी हैसियत एक आम दर्जे के स्कूल की ही रही। इट एक्सेप्टेड मिस्टर चिप्स एन ऑर्डिनरी टीचर बिकॉज इट वॉज एन एवरेज स्कूल। मिस्टर चिप्स को एक आम उस्ताद की हैसियत से कबूल किया गया क्योंकि स्कूल भी औसत दर्जे का था। मिस्टर चिप्स वॉज एन एम्बिशियस मैन इन हिज यूथ। अपनी जवानी में चिप्स खासा पुरअज़म नौजवान था। ही रियलाइज्ड लेटर दैट ही कुड नॉट बिकम हेडमास्टर एनीवेयर। बाद में उसे इस बात का एहसास हो गया कि वो कहीं भी हेडमास्टर नहीं बन सकता। He settled himself there till he retired and was given pension. उसने अपने कदम यहीं जमाए और बिल आखिर पेंशन वसूल करते हुए मुलाजमत से सबदोश हुआ। He went across the road to live at Mrs. Wicket's house. और सड़क के पार मिसेस विकेट के यहाँ रहने लगा। डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है गुड बाय मिस्टर चिप्स, इसकी समरी जो कि ब्रुकफील्ड स्कूल से रिलेटेड है कि ब्रुकफील्ड कब बना, इसकी बुनियाद कब रखी गई, इसको दोबारा कब रीबिल्ड किया गया। वेदरबाई जो हेडमास्टर है वो ब्रुकफील्ड स्कूल में कब आया, 1840, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और उसके बाद इसने इसकी पोजीशन को बहाल किया, लेकिन बाद में क्या हुआ, इस स्कूल की हैसियत एक आम स्कूल की ही रही, उसमें किसी भी किस्म की बेहतरी ना आई। मिस्टर चिप्स जो था वो अपना एक ऑर्डिनरी टीचर था, लेकिन जवानी के अंदर वो बहुत ज़्यादा पुरअज़म था। तो अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि मिस्टर चिप्स वाज एन एम्बिशियस टीचर, येस और नो। वो हमेशा लिखते हैं कि नो, मिस्टर चिप्स जो था वो एक एम्बिशियस टीचर नहीं था। देखिए, जवानी के अंदर वो एक एम्बिशियस टीचर था, उसके अंदर जोशो वल्वला था, वो चाहता था कि वो हेड बने तमाम टीचर्स का। तो आपने इस पॉइंट को अपने माइंड में रखना है। और उसके बाद उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो हेडमास्टर कहीं पर भी नहीं बन सकता, उसके अंदर वो गट्स नहीं है, उसकी जो डिग्री है वो इतनी अच्छी नहीं है कि उसे एक स्कूल का हेड बना दिया जाए। उसके बाद इस बात को समझने के बाद उसने अपने आप को ब्रुकफील्ड स्कूल तक महदूद रखा और आखिरकार वहाँ से पेंशन लेते हुए रिटायर हो गया। और रिटायरमेंट के बाद वो कहाँ पर रह रहा है, स्कूल के बिल्कुल सामने रोड के पार मिसिस विकेट के घर पर वो रह रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इसके सिनोनिम्स की तरफ। सिनोनिम्स में जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास रैम्पर्ट, रैम्पार्ट मट्टी का बंद, एम्बैंकमेंट कवरेज, एंशियंट कदीम, एंटीक फाउंडेशन इदारा, इंस्टीट्यूशन dwindled ज़वाल पजीर होना, डिक्लाइंड
illustrious, मशहूर मारूफ, prominent, splendid, manufacturers, सनतकार, producers, boastful, मगरूर, proud, conceited, शेखीखोर, arrogant, self-important, proud, eventually, आखिरकार, after all, finally, inadequacy, नाअहली, inefficiency, deficiency, absolutely, मुकम्मल तौर पर, entirely, यहाँ पर completely भी आ सकता है, trials, मुसीबत या आजमाइश, troubles, reliable, काबिल भरोसा, dependable, means, वसाइल, sources। इसके बाद हमारे पास जो वर्ड है 15 नंबर पर, रूटेड, जड़ पकड़ना, कल्टिवेटेड, डिग्ड, नीच, अंदरूनी, कॉर्नर, नोक, डॉइन, सरबरा, सीनियर मेंबर और लीडर, अप्रोरियस, शोर, नॉइजी, एपिलॉग, अंजाम, कंक्लूजन, स्नोबिश, मगरूर, एरोगेंट, बेट, शिकार करने का चारा, डिसिप्शन, ब्रोकआउट, फूट पड़ना, स्टार्टेड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे पास सैनम्स जो कि गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास दिए गए हैं। अब हम चलते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज ब्रुकफील्ड स्कूल एस्टैब्लिश्ड। ब्रुकफील्ड स्कूल कब बनाया गया, कब कायम किया गया। ब्रुकफील्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ एज ए ग्रामर स्कूल। ब्रुकफील्ड स्कूल दरअसल क्वीन एलिजाबेथ के दौर में एक ग्रामर स्कूल के तौर पर कायम किया गया। इट कुड नेवर बिकम फेमस अ स्कूल एज हैरो। ये हैरो की तरह कभी भी एक मशहूर स्कूल वाली लिस्ट में नहीं आया। ये इतना मशहूर स्कूल नहीं था जितना कि हैरो। हाउएवर इट वाज अ गुड स्कूल ऑफ द सेकंड रैंक। ताहम ये दूसरे दर्जे के स्कूलों में एक अच्छा स्कूल था। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वाज ब्रुकफील्ड टाउन सिचुएटेड। जो ब्रुकफील्ड टाउन था वो कहाँ पर वाक़ था। ब्रुकफील्ड वाज अ स्मॉल विलेज। ब्रुकफील्ड दरअसल एक छोटा सा गांव था। इट वाज सिचुएटेड इन ब्यूटीफुल मार्शी डिस्ट्रिक्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंग्लैंड। अब ये ईस्ट कोस्ट ऑफ इंग्लैंड के किसी भी दलदली इलाके, खूबसूरत इलाके के अंदर ये वाक़ था। इट वाज सराउंडेड बाय एंशियंट एल्म्स। और ये जो घिरा हुआ था, दरख्त होते हैं एल्म्स के, जो कि इन दरख्तों से ये स्कूल घिरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है अब हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ मैन डिड ब्रुकफील्ड प्रोड्यूस। किस तरह के जो लोग थे ब्रुकफील्ड स्कूल ने प्रोड्यूस किए, मतलब कि किस तरह के लोग ब्रुकफील्ड स्कूल से बनकर निकले। ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल सर्व्ड इंग्लैंड इन सेवरल वेज। ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल ने इंग्लैंड के लिए डिफरेंट तरीक़ों से खिदमत की। इट हैज़ प्रोड्यूस्ड जजेस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पीस बिशप्स, मैन्युफैक्चरर्स, मर्चेंट्स एंड प्रोफेशनल मैन फॉर इंग्लैंड। अब इस स्कूल ने जजेस, पार्लियामेंट के मेंबर्स, पीस बिशप्स, मैन्युफैक्चरर्स, सनतकार, मर्चेंट्स और प्रोफेशनल मैन जो थे इंग्लैंड के लिए प्रोड्यूस किए, तैयार किए। इट सप्लाइड मैनी हिस्ट्री मेकिंग मैन ऑफ द एज। और इसने सप्लाई किए बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने हिस्ट्री के अंदर एक नाम बनाया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द सोशल एंड एकेडमिक स्टेटस ऑफ मिस्टर चिप्स।
मिस्टर चिप्स का सोशल और एकेडमिक स्टेटस क्या था? मिस्टर चिप्स वॉज रिस्पेक्टेबल इन सोशल एंड एकेडमिक सेंस। मिस्टर चिप्स जो था वो काबिले इज़्ज़त था सोशली और एकेडमिक सेंस में, बट लेकिन ही वॉज नो मोर ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंट टीचर। लेकिन इसके बावजूद वो एक अच्छा और इंटेलिजेंट टीचर नहीं था। इफ़ ब्रुकफील्ड हैड बीन अ स्कूल ऑफ हाई रैंक, मिस्टर चिप्स वुड हैव नॉट बीन एबल टू गेट जॉब इन इट। अगर ब्रुकफील्ड भी एक अच्छे दर्जे का एक हाई रैंक का स्कूल होता तो मिस्टर चिप्स कभी भी वहाँ पर जॉब हासिल ना कर पाता। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह सिर्फ एक थी कि मिस्टर चिप्स की जो डिग्री थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। उसके अंदर जो उसमें जो मेथड से पढ़ाने के उसमें जो गर्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा पुराने थे। तो इसलिए इसका आंसर यही बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 अब हमारे पास, वाज मिस्टर चिप्स एन एम्बिशियस टीचर? क्या मिस्टर चिप्स एक एम्बिशियस टीचर था? यस, मिस्टर चिप्स वाज एन एम्बिशियस टीचर व्हेन ही वाज यंग। मिस्टर चिप्स जो था वो एक एम्बिशियस टीचर था जब वो नौजवान था। ही वांटेड टू गेट अ हेडशिप इन सम फर्स्ट क्लास स्कूल। वो चाहता था कि किसी किसी एक हाई क्लास स्कूल के अंदर, फर्स्ट क्लास स्कूल में उसे हेडशिप मिल जाए। But later on, he realized that his qualifications were not good enough to achieve the objective of his life. लेकिन बाद में उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था, मान लिया था कि उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो इसका इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने इस ज़िंदगी के इस मकसद को हासिल कर सके। तो ये बात उसे बाद में समझ आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है अब हमारे पास, हाउ डिड मिस्टर चिप्स रियलाइज दैट ही वॉज सूटेबल फॉर बुकफील्ड ओनली? अब मिस्टर चिप्स को ये किस तरह से रियलाइज़ हुआ कि वो सूटेबल है ब्रुकफील्ड स्कूल के लिए? चिप्स वांटेड टू सर्व अ बेटर स्कूल। चिप्स चाहता था कि वो किसी अच्छे स्कूल में सर्व करे, खिदमत करे, बट लेकिन आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स ही रियलाइज दैट ही कुड गो नोवेयर। तो जब नाकामी पर उसे नाकामी का सामना करना पड़ा तो तब उसने ये डिसाइड किया कि वो कहीं और नहीं जाएगा। सो ही स्टार्टेड वर्किंग डिवोटेडली एट ब्रुकफील्ड। तो उसने क्या किया, अपनी पूरी डिवोशंस के साथ ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर काम करना शुरू कर दिया। ब्रुकफील्ड वाज अ सेकंड रैंक स्कूल। ब्रुकफील्ड जो था ये दूसरे दर्जे के स्कूलों में शामिल था। इट कुड नेवर अटेन द पोजीशन ऑफ ईटन एंड हैरो। इसने ईटन और हैरो जैसे फर्स्ट क्लास स्कूल की हैसियत कभी भी हासिल नहीं की थी। चिप्स वाज आल्सो अ मेडियोकर टीचर। चिप्स भी जो था वो दरमियाने दर्जे का तकरीबन उस्ताद था। हिज डिग्री वॉज नॉट गुड। उसकी जो डिग्री थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। सो इसलिए ही कुड सर्व ओनली इन अ सेकेंड रैंक स्कूल। तो इसीलिए उसने सेकेंड रैंक स्कूल के अंदर काम करना पसंद किया, या उसे ये अच्छा लगा कि वो इस स्कूल के अंदर काम करे। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है अब हमारे पास, व्हेन वाज चिप्स रिटायर्ड? कि मिस्टर चिप्स कब रिटायर हुआ? चिप्स वाज रिटायर्ड इन 1913 एट द एज ऑफ 65। चिप्स 1913 में तकरीबन 65 ईयर्स की एज में रिटायर हुआ। 1913 में मिस्टर चिप्स 65 साल की उम्र में रिटायर हुआ। द स्कूल अथॉरिटीज़ गेव हिम अ चेक। अब स्कूल की जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने मिस्टर चिप्स को एक चेक, अ राइटिंग डेस्क एंड अ क्लॉक एज अ गिफ्ट। गिफ्ट के तौर पर उसे 3 चीज़ें दी गई, एक चेक, एक राइटिंग टेबल और एक क्लॉक। ही वॉज हैविली गारलैंडेड। और उसे बहुत ज़्यादा हार पहनाए गए। गले में हार पहनाना इसे गारलैंडेड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अ डिसेंट कैरियर डिसेंटली क्लोज्ड, व्हाट डज इट मीन? एक खूबसूरत कैरियर का एक खूबसूरत इख्तिताम, इससे क्या मुराद है? इट मीन्स दैट मिस्टर चिप्स स्पेंट अ लॉन्ग टाइम एट ब्रुकफील्ड। इसका ये मतलब है कि मिस्टर चिप्स ने एक बहुत ज़्यादा लंबा अरसा ब्रुकफील्ड स्कूल में गुजारा। इट वॉज स्पेंट इन अ डिसेंट, ऑनरेबल एंड ग्रेसफुल मैनर। और इसने जो जो अरसा गुजारा वो बहुत ही अच्छे, इज़्ज़त और
बहुत ज़्यादा इज्जत वाले तौर तरीक़ों से उसने ये वक्त गुजारा। ही सर्व ब्रुकफील्ड इन अ डिग्निफाइड मैनर एंड लेफ्ट इट विद ऑनर एंड डिग्निटी। अब इसने क्या किया, सॉरी ही सर्व ब्रुकफील्ड, उसने ब्रुकफील्ड को सर्व किया डिग्निफाइड मैनर के अंदर, लेकिन जब उसने छोड़ा स्कूल को तो उसने इज्जत और वक़ार के साथ इस स्कूल को छोड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 है अब हमारे पास, व्हेन वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग रीबिल्ट एंड एक्सटेंडेड। अब ब्रुकफील्ड स्कूल की बिल्डिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि ब्रुकफील्ड का जो स्ट्रक्चर था वो कब दोबारा रीबिल्ड किया गया या उसे एक्सटेंड किया गया, कौन से टाइम में ये किया गया या किसके दौर में ये किया गया। द स्कूल वाज रीबिल्ड इन द रेन द जॉर्ज द फर्स्ट। द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग ऑफ ब्रुकफील्ड वाज एक्सटेंडेड। अब ये जो स्कूल का जो नक्शा था, जो स्ट्रक्चर था, वो जॉर्ज द फर्स्ट के दौर में दोबारा से तामीर किया गया, और जो इसका मेन स्ट्रक्चर था इस बिल्डिंग का ब्रुकफील्ड की, उसे भी बढ़ा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज प्रेजेंटेड टू मिस्टर चिप्स ऑन द डे ऑफ हिज रिटायरमेंट। मिस्टर चिप्स को उसकी रिटायरमेंट के डे पर क्या चीज़ें दी गईं। Mr. Chips retired in 1913 at the age of 65. On his day, he was presented a check, a writing desk, and a clock. He was retired honorably and he left his school in the uproar of cheers. अब मिस्टर चिप्स ने 1913 में 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट हासिल की। इस दिन पर मिस्टर चिप्स को एक चेक, एक लिखने के लिए टेबल और एक घड़ी दी गई, और ही वॉज रिटायर्ड ऑनरेबली, और वो इज्जत से रिटायर हो गया, और स्कूल के अंदर एक खुशियों का जो कहका था, जो शोर था, वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गया। क्वेश्चन नंबर 11, वाज मिस्टर चिप्स एन एम्बिशियस टीचर। जी, मिस्टर चिप्स वाज एन एम्बिशियस टीचर व्हेन ही वाज यंग। इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। तो आप लोग अगर देखें कि मिस्टर चिप्स वाज एन एम्बिशियस टीचर, ये बार बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर, तो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि मिस्टर चिप्स जो था वो एक एम्बिशियस टीचर था या नहीं था। तो मिस्टर चिप्स वाज एन एम्बिशियस टीचर व्हेन ही वाज यंग। मिस्टर चिप्स जो था वो एक एम्बिशियस टीचर था जब वो जवानी के दिनों, मतलब जब वो यंग था, जवान था। He wanted to get a headship, वो चाहता था कि उसे एक हेडशिप दे दी जाए in some first class school, but later on he realized that his qualifications were not good enough to achieve the objective of his life. लेकिन बाद में उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो इस अपने मकसद को हासिल कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर गुड बाय मिस्टर चिप्स के सिनोनिम्स और शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को किसी भी वर्ड की समझ नहीं आई, किसी मीनिंग की समझ नहीं आई, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा, और किसी भी किस्म की हेजिटेशन आप लोग मत फील कीजिएगा। ये एक अच्छा वे है कि आप लोग अपने माइंड्स को क्लियर करें, जितनी भी आपकी वोकैब है उसको इंक्रीज़ करें, और अपनी ग्रामर को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें। और इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लोग अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड भी एक मेरी वीडियो जो है चैनल के ऊपर अपलोड की गई है, आप लोग उसे ज़रूर देखिए। और एंड पे आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि नए आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।